कहती है कि तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, लेकिन मेरी यहाँ पे बहुत इज़्ज़त है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। दूसरी तरफ अनिया स्कूल में बंद हो जाती है, उसके बच्चियाँ जो होती हैं वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं और वो अंदर स्टक हो जाती है। व्यूअर्स, क्या अनिया निकल पाएगी? क्या सबको पता लगेगा कि अनिया क्लासरूम में ही मौजूद है? बड़ी गुस्से में घर आता है क्योंकि उसको स्कूल टीचर ने क्लास से बाहर कर दिया होता है। उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से वो बच्चों से भी ठीक तरीके से बात नहीं करता। उसमें इतनी ईगो होती है कि कोई बंदा भी उससे बात करना पसंद नहीं करता और वो ख़ुद भी ईगो में ही रहता है। घर आता है, अपने बाप से खूब बातें करता है, अपने बाप से कहता है कि आपने कहा था तुम्हें आना को मैं वापस लेके जाऊँगा, यहाँ सिर्फ ऐसी छुट्टियाँ गुजारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने ये प्लान नहीं बताया था कि आप यहाँ पे परमानेंटली रुक जाएंगे। आपने हमारे साथ गलत बयानी की है। वो यहाँ रुकना नहीं चाहता, लेकिन उसका बाप जो है उनको यहीं के तौर तरीके दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे आनिया को भी स्कूल में करवा दिया जाता है। वो भी स्कूल में उसका पहला दिन होता है और सब बच्चों को उन्होंने अटेंड कर लिया होता है, लेकिन वहाँ पे जो वली की कज़न होती है उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही होती है वली की वजह से, क्योंकि सब लोग उसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। वो आती है, वली से बात करती है, कहती है तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसलिए तुम वो हरकतें ना करो जो तुम घर पे करते हो, इसीलिए अपना एटीट्यूड अपने पास ही रखो। वो सच्ची खासी झड़प करती है। दूसरी तरफ माया का रिश्ता हो रहा होता है। वो पहले भी ड्रामे में यही सब कुछ होता चला आ रहा है कि माया के बाप जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। इस ड्रामे में भी ऐसा ही हो रहा है। व्यूअर्स, क्या माया जो है अपनी तालीम पूरी कर सकेगी या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी, उसके बाप उसकी शादी कर देगा? दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से आनिया जो है वो स्कूल में बंद हो जाती है, क्लासरूम में कुछ लड़कियों से लॉकअप करके चली जाती हैं और वहाँ पे वो अंदर बंद हो जाती है। वो बाहर मुल्क से आई गई पली बड़ी लड़की होती है और वहाँ की हालात और तौर तरीके में रही होती है। यहाँ पे वो कैसे किस तरीके से रहेगी, क्या घर वालों को इसका अंदाज़ा हो सकेगा? पना भी बताती है मानूर को कि अभी तक आनिया घर नहीं पहुँची, क्या तुम्हें कहीं बता के गई है? जिस पे मानूर भी परेशान हो जाती है कि आनिया तो कभी भी ऐसा नहीं करती। वो आखिर कहाँ जा सकती है? स्कूल में उसका पहला दिन है। व्यूअर्स, क्या उसकी माँ उसको ढूंढ सकेगी या कि वो क्लासरूम में है? तो परवरिश में दिखाया जा रहा है कि बाप चाहता है कि वो किस तरीके से बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। उनको बाहर मुल्क से लेकर आया होता है, चाहता है कि यहाँ पे रहें, पले बढ़े और यहाँ के माहौल के हिसाब से चलें, लेकिन उनके बच्चे वहाँ के माहौल के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। जबकि माँ भी उन बच्चों की साइड ही होती है, वो बाप को ही गलत करार दे रही होती है। इस वजह से बच्चे नेगलेक्ट हो चुके होते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके होते हैं, किसी को अपने से ऊंचा नहीं देखते। सब समझते हैं कि सब लोग निचले हैं और हम जो हैं सबसे ऊपर हैं और हमारा ये कैलिपर नहीं है। इस बात पे उनका बेटा और उसके बाप में काफ़ी झड़प भी होती है, लेकिन माँ जो है प्रोटेक्ट करती है बच्चों को और वो चाहती है कि हम वापस चले जाएं, हम इस जॉइंट फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जबकि दूसरी फैमिली जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रह रही होती है, क्योंकि वो यहीं के आदी होते हैं, उनके बच्चे एडजस्ट होते हैं और बहुत ही ज़हीन और काबिल बच्चे होते हैं। व्यूअर्स, क्या वो अपने बच्चों को दूसरे जो बाहर मुल्क से आए हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकेगा? क्या उनको सही तालीम और तरबियत कर सकेगा या नहीं? कि वली अपने कॉलेज में जाता है, वहाँ पढ़ाई के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, अपनी सब कुछ जो है ईगो वो टॉप पे रखता है, जिसकी वजह से उसकी कज़न उसको समझाती है कि तुम ये हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इज़्ज़त दाव पे लग रही है। तो बराए मेहरबानी फरमाकर अपनी जो ईगोइस्टिक नेचर है वो अपने पास ही रखो और मेरी रेपुटेशन यहाँ ख़राब ना करो। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिया स्कूल जाती है। अनिया का स्कूल का पहला दिन होता है। अनिया घर नहीं पहुँच पाती, वो क्लासरूम में ही बंद हो जाती है। घर में पना जो है वो पूछती है मानूर से, मानूर क्या अनिया को कहीं जाना था? तो वो कहती है नहीं। कहती है वो बता रही थी कि अभी तक अनिया घर नहीं आई। ये बात सुन के मानूर शॉक्ड हो जाती है कि अनिया आखिर गई कहाँ? भी वर्ष क्या अनिया को ढूंढ पाएंगे? यहाँ वली भी अपने बाप से गुस्सा होता है कि आपने कहा था आप सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, आप यहाँ आके स्टे करेंगे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अब देखना ये कि व्यूअर्स बच्चे यहाँ पे कैसे एडजस्ट करते हैं कि किस तरह वली जो है वो ऑब्सेस्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है और वो किस तरीके से अपने ईगो में रहता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि किसी की से बात करे फ़जूल में, और अजीब सा वो एटीट्यूड वाला लड़का होता है। और ये बात समर को बुरी लग रही होती है, उसके साथ जो उसका कज़न होता है, इसीलिए उनके बीच में लड़ाई भी हो रही होती है। अब इन दोनों फैमिलीज़ बच्चे जो हैं ये प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे और उनकी असलियत घर वालों को सामने लेकर आएंगे। एकदम वो अंधेरे में डर जाते हैं। घर वाले भी जो है उनकी इस हरकतों से परेशान होते हैं। व्यूअर्स, ये मिलजुल के रहने वाले लोग होते हैं एक दूसरे के साथ,
एक अच्छा घराना होता है, लेकिन वही टिपिकल जो है सब कुछ उलट हो रहा होता है, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बन पा रही होती, क्योंकि वली जो है वो बाहर मुल्क से आया होता है और बच्चे जो यहाँ के होते हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, उनका एटीट्यूड उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब देखना ये कि क्या आने वाले एपिसोड्स में क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकेंगे। वली का जो बिहेवियर है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ समर भी यही करता है। समर जो है वो भी काफ़ी इगोइस्टिक लड़का होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वली का इस एटीट्यूड को। और व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में इनके बीच में आगे जाके मज़ीद क्लैशेस शुरू होंगे आपस में, फैमिलीज़ में भी होंगे, क्योंकि वो बाहर मुल्क से आए हैं, वो यहाँ पर एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि उनका बाप जो होता है वो कोशिश करता है अपने बच्चों को यहाँ के माहौल के हिसाब से चलाना, लेकिन बच्चों की और बीवी की यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि उनको वहाँ की आदत है, वहाँ के काम काज ना करने की आदत है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना अपना होता है, लेकिन यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और किस तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना बहुत मुश्किल काम होता है कि पहले अपने लिए करना था, अब सबके लिए करना होता है। तो वो चीज़ जो है उनका बेटा बखूबी समझ रहा होता है, वो सब कुछ मैनेज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो आपस में बीवियाँ होती हैं उनमें आपस में भी तल्ख कलामी होती है। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में इनके बीच में सब कुछ ठीक हो सकेगा। परवरिश ड्रामा इस बेस पे है कि यहाँ किस तरीके से परवरिश की जा रही है। बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों की, जो बाहर मुल्क से आए हैं वो किस तरीके की परवरिश के बच्चे हैं, उनकी किस तरीके से तरबियत हो रही है। ये ड्रामा इस चीज़ पर बेस्ड है कि एक फैमिली होती है, किस तरीके से जॉइंट में आके उनको अचानक रहना पड़ रहा होता है, जबकि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाहर अकेले गुजारी होती है, लेकिन बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। बच्चे जो हैं वो काफ़ी रूड होते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं। बिल्कुल सच दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर, हकीकत दिखाई गई है कि ऐसा ही होता है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी नाक पे मक्खी तक बैठने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई इंटरफेयर करे, जबकि यहाँ के बच्चों की आदत होती है कि वो मिलजुल के रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। यही चीज़ दिखाई गई है किस तरीके से इनके बीच में यही चीज़ को लेके तल्ख कलामियाँ होंगी, क्या फड्डे फसाद होंगे, लेकिन आखिरकार इनको अलग अलग ही होना पड़ेगा। जॉइंट में बहुत मुश्किल होता है रहना। अब अलग अलग होंगे या इस घर में ही होंगे, किस तरीके से इस आगे जाके ये चैप्टर्स जो हैं चलेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।